इसके बाद आता है मेरे पास हाइपर लिंक का ऑप्शन। हाइपर लिंक क्या चीज़ है, आपने कहीं ना कहीं टेक्स्ट के ऊपर देखा होगा कोई ना कोई लिंक लगा हुआ होता है। जैसे सीवी के ऊपर फोन नंबर के ऊपर लिंक लगा हुआ होता है। जैसे आप फोन नंबर पे क्लिक करते हैं तो आप डायल पैड पे पहुंच जाते हैं कॉल करने के लिए। आप जैसे ही ईमेल के ऊपर क्लिक करते हैं सीवी के ऊपर तो आप रिडायरेक्ट कर जाते हैं जीमेल के ऊपर। सही है, तो वो हाइपर लिंक की मदद से आपने लिंक लगाए हुए होते हैं। सही है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ ईमेल। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट। मैं इसके ऊपर जब कर्सर लेकर आ रहा हूँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें आप, ये जो है मेरे पास कर्सर शो कर रहा है। सही है, अब जैसे ही मैं इस पे लिंक लगा दूंगा तो यहाँ मेरे पास कर्सर शो नहीं करेगा और इसका जो डिस्प्ले है वो भी चेंज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, हाइपर लिंक के ऊपर आता हूँ और हाइपर लिंक के ऊपर आके वो मुझसे पूछ रहा है आपको करना क्या है। आपको कोई फाइल या वेब पेज लगाना है, ठीक है, आपको कोई डॉक्यूमेंट प्लेस करना है, या फिर आपको एक नया कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करके इसके ऊपर प्लेस करना है, या आपको कोई ईमेल एड्रेस लगाना है। तो मुझे यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस लगाना है तो मैं यहाँ ईमेल एड्रेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको टेक्स्ट टू डिस्प्ले, मतलब इस ईमेल एड्रेस का जो टेक्स्ट आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो वो क्या होना चाहिए। तो मैंने वहाँ बाय डिफॉल्ट जो है वो सिलेक्ट करा हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ जो मुझे ईमेल एड्रेस इसके ऊपर लगाना है लिंक के जरिए। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ईमेल। सही है, @gmail.com और यहाँ से आके मैं इसको कर देता हूँ ओके। अब ये देखें इसका जो डिस्प्ले है वो भी चेंज हो गया और वो यहाँ पे मुझे दे रहा है कि इसके ऊपर, जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे मुझे बता रहा है कि इसके ऊपर ये वाला जो है ईमेल एड्रेस लगा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद मैं जैसे ही अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ कोई रिडायरेक्शन नहीं हो रही है। अब मैं यहाँ पर आके कल्ट दबा के जैसे ही इसके ऊपर माउस लेकर आता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे लिंक की फॉर्म के अंदर मेरे पास डेवलप हो गया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं यहाँ से अपने मेल के ऊपर जो है वो रिडायरेक्ट हो गया। सही है, इसी तरीके से आप अगर कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं या फिर कोई और डॉक्यूमेंट अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अपनी फाइल के ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ इमेज। सही है, अब यहाँ से मैं इस इमेज को करता हूँ सिलेक्ट और यहाँ पर आता हूँ हाइपर लिंक के ऊपर। सही है, अब यहाँ से मैं आ जाता हूँ एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज के ऊपर। ठीक है, अब वो मुझे लेकर आ गया मेरे कंप्यूटर के अंदर। अब मेरी जो वो इमेज जहाँ पे जिस फोल्डर में रखी हुई है पहले मैं उस फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से डेस्कटॉप को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं आके लोगों के ऊपर चला जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं ये वाला जो मुझे जो भी इसके अंदर मेरी इमेज का नाम है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ देखें इसका भी डिस्प्ले चेंज हो गया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर आ रहा हूँ तो ये मुझे मेरी फाइल का लोकेशन ऊपर मुझे सेंड कर रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे इसको ओपन करना है तो मैं यहाँ कल्ट दबाऊंगा और यहाँ आके मैं इसके ऊपर आऊंगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ ये मुझे मेरी फाइल को ओपन करके दे देगा। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी फाइल के अंदर आप लिंक्स भी जनरेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के साथ साथ। इसके बाद आता है मेरे पास कमेंट का ऑप्शन। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई 100-200 लाइनों का पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो ये और हर लाइन मैंने किसी न किसी मकसद से लिखी है। ठीक है, अब मैं वहाँ भूल जाऊंगा कि मतलब अगर मैं कुछ टाइम के बाद उसको खोलता हूँ तो मुझे नहीं याद रहेगा कि मैंने कौन सी लाइन किस पर्पस के लिए लिखी थी। सही है, तो अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है मेरे पास और उसके अंदर मैंने कहीं बीच बीच में ईमेल एड्रेसेस का इस्तेमाल करा हुआ है, कहीं पिक्चर का इस्तेमाल करा हुआ है, ठीक है, या कहीं लिंक लगाया हुआ है, ठीक है, तो मुझे मुझे याद नहीं है मैंने वो किस पर्पस के लिए लगाया हुआ होगा। तो मैं वहां जो है कमेंट का इस्तेमाल करूंगा कि जैसे ही मैं उस लाइन के ऊपर अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो वहां वो मुझे ये शो करवा दे कि यहाँ पे आपने जो ये लाइन लिखी है, ये टेक्स्ट लिखा है, वो इस पर्पस के लिए लिखा था। सही है, और अगर मुझे सारे ही कमेंट चेक करने होंगे तो साइट के अंदर मेरे पास पूरा मतलब एक टेबल दे रहा होगा कि ये वाली लाइन आपने इस पर्पस के लिए लिखी थी, ये वाली लाइन आपने इस पर्पस के लिए लिखी थी। सही, तो यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ है। ठीक है, और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लाइंस है मेरे पास, इसके ऊपर अगर मैंने कोई कोई लाइन किसी पर्पस के हवाले से लिखी है तो मैं चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर मुझे एक कमेंट शो करवा दो जैसे ही मैं उसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँ ताकि वो मुझे याद रहे। सही है, या कोई अगर यूज़र मेरा उस डॉक्यूमेंट को देखता है तो वो उस लाइन के ऊपर जैसे ही कर्सर लेके जाए तो वो समझ जाए कि ये लाइन मैंने क्यों लिखी है।
ठीक है, तो मैं यहाँ से आता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ अपनी फर्स्ट लाइन को, और यहाँ से मैं कमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट लाइन। ठीक है, आपका जो पर्पस हो, आप जो भी कमेंट उसके ऊपर पास करवाना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट लाइन। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो इसने मुझे वहाँ पे उस लाइन के ऊपर ये शो करवा दिया कि दिस इज माय फर्स्ट लाइन। ठीक है, इसके अलावा अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं फोर्थ लाइन के ऊपर जो है इसके ऊपर भी एक कमेंट लगा दूँ। तो मैं इस फोर्थ लाइन को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ से इस फोर्थ लाइन को पूरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके मैं एक कमेंट इसके ऊपर पास करवा देता हूँ कि दिस इज द मिड लाइन। सही। अब मैं जैसे ही इस फोर्थ लाइन के ऊपर कर्सर लेकर आऊंगा तो यहाँ पे इसने मुझे बता दिया कि दिस इज द मिड लाइन। सही। इसके बाद अगर मैं लास्ट लाइन के ऊपर आके एक कमेंट पास करवा देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ कमेंट पे ऊपर मैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज द लास्ट लाइन। सही। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, जैसे इसके ऊपर कर्सर लेकर आता हूँ इसने मुझे बता दिया कि ये आपकी आखिरी लाइन है, दिस इज लास्ट लाइन। इसके अलावा आप साइड में देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जितने भी कमेंट लगाए हैं वो सब मुझे यहाँ कॉर्नर्स के ऊपर शो करवा रहा है। जैसे ही मैं उन कमेंट के ऊपर अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो वो वहाँ मुझे लाइन को भी मेंशन कर रहा है, उसका डिस्प्ले चेंज करके, उसको हाईलाइट करके, और वो मुझे बता भी रहा है कि ये लाइन मैंने किस पर्पज़ के लिए लगाई हुई थी। ठीक है, तो कमेंट का जो काम है वो हमारे पास ये है। इसके अलावा इसके बाद मेरे पास आता है हेडर और फुटर। ठीक है, हेडर क्या चीज़ होती है, आपके डॉक्यूमेंट का सबसे टॉप वाला हिस्सा, आप इसको हेडिंग भी कह सकते हो। और फुटर क्या चीज़ होती है, आपके डॉक्यूमेंट का सबसे नीचे वाला हिस्सा, बॉटम वाला हिस्सा। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास जो है एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं आता हूँ इसके ऊपर हेडर लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए, किस फॉर्मेट के अंदर आपको अपना हेडर लगाना है। तो मैं यहाँ से ये वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है आप अपना हेडर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ दिस इज माय पैराग्राफ। सही है, और अब इसके बाद मैं इसको यहाँ से डन कर देता हूँ। और इसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कोई मेरे पास फुटर भी हो, मतलब बॉटम के अंदर भी मेरे पास कुछ आए, और मैं यहाँ से फुटर को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से जो जिस फॉर्मेट में मुझे फुटर चाहिए मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब वो मुझे सबसे पेज के सबसे बॉटम वाले हिस्से पे लेके चला गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड। ठीक है, और अगर मुझे इसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज करना है तो मैं यहाँ से होम के टैब पे जाके इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, इसका जो है कलर भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, और अगर मुझे ये सेंटर में चाहिए मैं इसको सेंटर में भी लेकर आ सकता हूँ। लेफ्ट साइड पे चाहिए, राइट साइड पे चाहिए, आप यहाँ से उसकी अलाइन और अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं।